बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर 1 सेट स्टार्ट करेंगे। सेट के मुतालिक हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सेट हमारे डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है, किन चीज़ों में हम सेट को इस्तेमाल करते हैं, और सेट की जो डेफिनेशन है उसको हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ द सेट के कितने टाइप्स हैं, मसलन नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और इक्वल सेट, ये हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम फॉर्म्स ऑफ द सेट को हम कैसे लिखते हैं, कितने तरीके हैं, और इसके अलावा एक आखिरी चीज़ होगी ऑपरेशन ऑन द सेट के ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं सेट है क्या। तो डेफिनेशन पहले देखें। तो सेट की सेट इज़ द कलेक्शन, a set is the collection of well-defined and distinct object. A set is a collection of the well-defined and distinct objects. तो देखें सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक कलेक्शन ऑफ द थिंग्स और उसका वाज़े होना। तो इसको हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे अपनी डेली लाइफ में से। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देखते हैं उसके आप नाम लिखें, तो आपके सामने दो चीज़ें आएंगी। पहले आप जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो आपको दिखाई देती हैं, पहले वो आप लिखेंगे, उसकी लिस्ट हम बनाएंगे। देखें जो चीज़ें हम देख सकते हैं, तो आप देखेंगे। अब पहले लिखेंगे आप ट्री, अ डॉग, मैन एंड मोबाइल फ़ोन। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ बनाएं नॉट सी, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम जिसमें आप सीखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे नज़दीक सेट है और कौन सी सेट नहीं है। तो आप देखेंगे, आप पहले आप देखेंगे तो एयर होगी जिसको हम नहीं देख सकते, हीट हो गई हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं और कुछ हम देख नहीं सकते। एक और मिसाल लें जिसमें अगर हम किसी चीज़ की लिस्ट बनाएं। अब देखें, अब मैं आपको कहूँ अगर कि क्रिकेट की टीम बनाएं, तो आपको क्रिकेट, जब मैं आपको कहूँगा क्रिकेट की टीम बनाएं, तो यकदम आपके जहन में कुछ टीम्स आ जाएंगी। आप पहले लिखेंगे पाकिस्तान। मैंने आपको सिर्फ क्रिकेट का है और आपने क्रिकेट पाकिस्तान, उसके अलावा जो भी टीम्स हैं वो आप लिख रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा दो चार आप लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो आप पहले लिखें एशिया, अमेरिका, और इसके अलावा आप 7 उसके 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखेंगे। तो अगर आप इसमें से सेट की समझने की कोशिश करें तो आप देखें जो चीज़ें हम देख सकते हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं देख सकते। अब देखने में ट्री, डॉग, मैन, मोबाइल, ये अगर इनको हम सेट नहीं कह सकते। आप देखें, अब ट्री, डॉग, मैन, ये एक अलग अलग चीज़ें हैं और इनके नाम देखने से हम कुछ जहन में कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। और इसके अलावा नॉट सी, एयर, हीट, इनसे भी हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। तो आप, जब मैंने आपको कहा क्रिकेट की टीम्स का नाम लिखें, तो मैंने क्रिकेट का नाम लिया है और आपने ये उसके टीम्स आपने लिख दी। और इसके अलावा मैंने दूसरा आपको एग्जांपल बताया कॉन्टिनेंट्स का, कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो आपने पहले एशिया लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, और इसके अलावा दूसरे कॉन्टिनेंट्स के आपने नाम लिख दिए। तो ये हम जब क्रिकेट के या उसके अलावा दूसरे जो हमने कॉन्टिनेंट्स का मिसाल दिया, तो इसमें अब एकदम आपके जहन में वेल डिफाइंड चीज़ जो है वो जहन में आ गई।
तो ये एक सेट हो गया हमारा, कॉन्टिनेंट भी सेट हो गया। तो सेट को किसी भी चीज़ को सेट बनाने के लिए उसमें वेल डिफाइंड लाजमी होगा, वेल डिफाइंड भी होगा और रिलेटेड भी चीज़ें हों, आपस में वो रिलेटेड हों, यानी एक ही टाइप हो। अगर देखें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो ये एक क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट है, यानी उसके एक ही टाइप, एक ये, और वो वेल डिफाइंड भी हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, तो ये सेट हो गया। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, हम इन एक एग्जांपल लिया जिससे हमने सेट को समझने की कोशिश की। ठीक है, इसके अलावा हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में सेट की जो मेन पॉइंट्स है, सेट को हम शो कैसे करते हैं, ऑपरेशन ऑन द सेट, फॉर्म्स ऑफ द सेट, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एग्जांपल था जिसमें हमने सेट को समझने की एक कोशिश की है।